इस वीडियो में हम लोग भूगोल क्लास 12 का भूगोल का पहला किताब पढ़ेंगे, जिसमें भारत, लोक और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना होगा। तो इसमें हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे। चैप्टर 7 में है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में इसमें है। तो इसका क्वेश्चन आंसर जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आंसर इसमें पूछे गए हैं। तो हम लोग अभ्यास में जाते हैं। अभ्यास में पहला में है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो कौन राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? असम, राजस्थान, बिहार या तमिलनाडु। 4 ऑप्शन है, तो इसमें आंसर होगा असम में। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया? तो पहला आंसर है कलपम, दूसरा में है नरोला, तीसरा में है राणा प्रताप सागर, चौथा में है तारापुर। तो इसका आंसर होगा घ नंबर तारापुर। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज बुरा हीरा के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन में है लोहा, दूसरा में है लिग्नाइट, तीसरा में है मैग्नीज, चौथा में है अभ्रक। तो इसका आंसर होगा दूसरा लिग्नाइट, ख नंबर। चौथा क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? तो जल, सौर्य, ताप या पवन। तो ताप ऊर्जा अनवीनीकरण संसाधन है, यह कभी खत्म नहीं होगा। दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दें। दूसरा टाइप का प्रश्न में है, निम्नलिखित शब्दों के उत्तर 30 में देना होगा, 30 शब्दों में। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में अभ्रक का वितरण का विवरण दें। मतलब भारत में अभ्रक खनिज कहाँ कहाँ मिलती है, इसका वितरण का विवरण देना होगा। तो इसका आंसर इस प्रकार से हो सकता है, भारत में अभ्रक मुख्यतः आंध्र प्रदेश, झारखंड और राजस्थान में पाया जाता है, जिसके पश्चात तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश आते हैं। सबसे उच्च गुणवत्ता वाले अभ्रक झारखंड के हजारीबाग में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में सर्वोत्तम प्रकार के अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में अभ्रक की पट्टी लगभग 120 किलोमीटर लंबाई में जयपुर के भीलवाड़ा और उदयपुर के आसपास विस्तृत है। मतलब मिलता है कर्नाटक के मैसूर और हासन जिले, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई तथा कन्याकुमारी जिले, महाराष्ट्र के रत्नागिरी तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और बांकुरा जिले में भी अभ्रक के निक्षेपण पाए जाते हैं। मतलब कि अभ्रक कौन कौन से जिले में इसका वितरण है, कहाँ कहाँ मिलते हैं, उसके बारे में। दूसरा क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा क्या है? भारत में प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्र की नाम लिखे। मतलब नाभिकीय ऊर्जा क्या क्या है और इसके प्रमुख ऊर्जा केंद्र कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा कुछ ऐसी अभिक्रिया जिसमें परमाणु के नाभिकीय ऊर्जा संरचना के परिवर्तन हो जाता है। ऐसे परिवर्तन को नाभिकीय अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब ऐसा परिवर्तन को नाभिकीय अभिक्रिया कहा जाता है। और इन अभिक्रियाओं की मुक्ति ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाता है। और इस अभिक्रियाओं से जो मुक्त होती है जो ऊर्जा, उसे नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। और नाभिकीय ऊर्जा का प्रमुख ऊर्जा केंद्र है कोटा के पास राव, जो कि राजस्थान में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, कलपक्कम जो तमिलनाडु में है, नरोला उत्तर प्रदेश में है, कैगा कर्नाटक तथा काकरापाड़ा जो गुजरात में है, इसका प्रमुख केंद्र है वितरण। तीसरा क्वेश्चन में है, लौह धातुओं के नाम बताएं।
उनके स्थानिक विवरण की विवेचना करें। मतलब लौह धातु कौन कौन से हैं? अलोह धातु मतलब लोह बिना लोहा वाला, और उसकी स्थानीय वितरण मतलब कौन कौन स्थान से इसका उत्पत्ति होती है, पाए जाते हैं, वितरण, इसकी विवेचना करना है। तो बॉक्साइट तथा तांबा अलोह धातु है, मतलब बॉक्साइट और तांबा में लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती है, इसीलिए इसे अलोह धातु कहा जाता है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा, कालाहांडी तथा संबलपुर अग्रणी उत्पाद है। बोलनगियर तथा कोरापुट में भी बॉक्साइट पाया जाता है। झारखंड में लोहरदगा जिले के पेटलेट्स में इसकी समृद्ध निक्षेपण है, मतलब अच्छे से पूरा अच्छा मिलता है, समृद्ध। छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र अन्य उत्पाद प्रमुख उत्पाद राज्य है। तमिलनाडु, कर्नाटक तथा गोवा बॉक्साइट के गौण उत्पाद है। तांबा निक्षेपण मुख्यतः मध्य प्रदेश के बालाघाट, झारखंड के सिंहभूम तथा राजस्थान के जिगुन एवं अलवर जिले में पाए जाते हैं। तांबा का गौण उत्पादन आंध्र प्रदेश के कुट्टूक जिले में अग्निगुड़ा, कर्नाटक के चित्रदुर्ग तथा हासन जिले और तमिलनाडु के दक्षिण आर्काट जिले हैं। चौथा में है क्वेश्चन, ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन कौन से है? मतलब अपारंपरिक स्रोत बिना परंपरा वाला। पवन ऊर्जा, जल भूतापीय ऊर्जा तथा जैवभार मतलब बायोमास ऊर्जा को ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कहा जाता है। ये स्रोत अधिक आरंभिक लागत के बावजूद अधिक टिकाऊ, परिस्थिति अनुकूल तथा सस्ती ऊर्जा प्रदान करती है। तीसरा टाइप क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों को लगभग 150 शब्दों में उत्तर दे। मतलब दीर्घ प्रश्न उत्तर, बहुत ज़्यादा बड़ा प्रश्न उत्तर। पहला है, भारत के पेट्रोलियम संसाधन की विस्तृत टिप्पणी लिखें। पेट्रोलियम को अपना दुर्लभ और विविध उपयोग के कारण तरल सोना कहा जाता है। कच्चे पेट्रोलियम द्रव गैसीय अवस्था में हाइड्रोजन से युक्त होता है तथा इसकी रासायनिक संरचना, रंगों और विशिष्ट घनत्व में भिन्नता पाई जाती है। यह मोटर वाहन, रेलवे तथा वायुयानों के अंतर जंतर ईंधन के लिए ऊर्जा का एक अनिवार्य स्रोत है। इसके बहुत से सह उत्पाद पेट्रो रासायनिक उद्योग जैसे कि कृत्रिम रबड़ उद्योग, दवाई, वैक्सीन, कृत्रिम रेशी, स्नेहो, मोम, साबुन तथा अन्य सौंदर्य सामग्री का परिक्रमित किए जाते हैं। मतलब कि पेट्रोलियम से। अपरिष्कृत पेट्रोलियम टर्शरी युग की अवसादी चट्टानों से मिलती है, अवसादी चट्टान से मिलती है। सन 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई है। मतलब तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, इंग्लिश में इसको ONGC कहते हैं, की स्थापना की गई है, जिसके पश्चात व्यक्ति स्थित ढंग से तेल अन्वेषण और उत्पादन कार्य आरंभ हुआ। मतलब अच्छे से निकालना और इसकी उत्पत्ति करना का आरंभ हुआ। तब से असम में डिगबोई एकमात्र तेल उत्पादक क्षेत्र था। हाल में के वर्षों में देश के न्यूनतम दूरतम पश्चिमी एवं पूर्वी तटों पर नई तेल निक्षेप पाए गए हैं। असम में डिगबोई, नाहरकटिया तथा मोरान महत्वपूर्ण तेल उत्पाद क्षेत्र है। गुजरात के प्रमुख तेल क्षेत्र कातलोल, अंकलेश्वर, महसास, कोसावा, नवागम तथा लुगुच है। बम्बई हाई, जो बम्बई नगर से 160 किलोमीटर दूर अब तटीय क्षेत्र में पड़ता है, को 1973 में खोजा गया और वहाँ 1976 में उत्पादन प्रारंभ हो गई।
दूसरा, भारत में जल विद्युत का एक निबंध लिखें। भारत में जल विद्युत पर एक निबंध लिखें, मतलब जल विद्युत पर एक निबंध लिखना है कि क्या जल विद्युत क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसी हुई है, मतलब जल विद्युत के बारे में निबंध लिखना है। तो निबंध इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। पहला, भारत में कुल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भाग जल विद्युत से प्राप्त किया जाता है। भारत में कुल प्रमुख जल विद्युत उत्पाद संयंत्र में निम्नलिखित है: रिहात जल विद्युत शक्ति गृह, उत्तर प्रदेश भावड़ा नागेर जल विद्युत परियोजना, पंजाब पेरियार जल विद्युत केंद्र, तमिलनाडु उमियाम जल विद्युत क्षेत्र केंद्र, असम तिहड़ी जल विद्युत परियोजना, उत्तरांचल नर्मदा सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना, गुजरात नैदवा झोपड़ी जल विद्युत परियोजना, डलहौजी हिमाचल प्रदेश आदि। ये एक प्रमुख जल विद्युत योजना है। जल विद्युत एक सबसे सस्ता एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का स्रोत है। इसमें ना धुआं की है कोई भी, एक टर्मिनेटर दिया जाता है, एक मोटर जल में लगाया जाता है जिसमें विद्युत उत्पत्ति होती है। हमारे देश में ऊर्जा की मांग की चौथाई भाग पूर्ति जल विद्युत संयंत्र द्वारा ही की जाती है, जैसे जल विद्युत, नाभिकीय विद्युत, यूरेनियम विद्युत, सब अपने अपने जगह से तापीय ऊर्जा। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों को रोककर एक बड़े जलाशय में जल एकत्रित करने हेतु ऊंचे ऊंचे बांध का निर्माण किया जाता है। इन जलाशयों में जल संचित होता रहता है, जिसके फलस्वरूप उसमें भरे जल का तल ऊंचा हो जाता है। बांध के ऊपर भाग से पाइप द्वारा जल बांध से आधार के पास स्थापित टरबाइन के ब्लेडों पर मुक्त रूप से गिरता है। फलस्वरूप टरबाइन का ब्लेड घूर्णन गति करते हैं और जनित ऊर्जा विद्युत में उत्पादन होता है। जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, परंतु बांधों का कुछ सीमित क्षेत्र में ही निर्माण किया जा सकता है। इसके लिए अपर्वतीय क्षेत्र को उचित माना जाता है। बांधों का निर्माण से बहुत सी कृषि भूमि योग्य तथा मानव आवास डूबने का कारण है, नष्ट हो जाती है। बांध के जल में डूबने के कारण बड़े बड़े पारिस्थितिक तंत्र नष्ट हो जाते हैं। गंगा नदी पर टहरी बांध का निर्माण तथा नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण की परियोजना का विरोध नहीं समस्याओं का परिणाम स्वरूप हुआ है। ये थे ज्योग्राफी का चैप्टर 7 जो 12 क्लास में आपको पूछ सकते हैं।